हेलो प्यारे बच्चे। आज मैं आप लोग को क्लास 10th के जो सैम्पल पेपर 2 है उसका मैं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। एमसीक्यू आप लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से कराने जा रहा हूँ, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका डीओई के द्वारा जारी किया गया सैम्पल नंबर 2, पेपर नंबर 2 है। ये आपका सैम्पल पेपर 2 है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 3 इंटू सी एंड ए की पावर 7 इंटू बी की पावर 2 इंटू सी की पावर 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसका एचसीएफ पूछ दे तो आपको क्या करना है, इस दोनों में से कम पावर को कॉमन ले लेना है। जैसे फर्स्ट में ए की पावर 4 है, सेकंड में ए की पावर 7 है, तो हम ए की पावर 4 ले लेंगे। फिर दूसरे में है बी की पावर क्यूब, बी की पावर स्क्वायर, तो बी की पावर स्क्वायर कम है तो बी स्क्वायर लेंगे। और एक में सी की पावर 1, एक में सी की पावर 3 है तो सी की पावर 1 लेंगे। ये आपका एचसीएफ आ गया। सिंपल यही करना है आपको कि पावर कम वाला आपको कॉमन लेना है दोनों पार्ट में से, वो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर दोनों में से कॉमन लेते हैं तो आपका एलसीएम हो जाता है। तो ये आपका ए की पावर 4 बी स्क्वायर सी पहला ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फिर सेकंड में कि लीनियर इक्वेशन दिस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स बिकम्स, बोला जब इसको हम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 10। आप क्या करो, x के टर्म में लिखना है तो सबको x को छोड़ के बाकी सब उधर ले जाओ। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 7y हो जाएगा। फिर x इधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, 10 प्लस 7y अपन में 3 हो जाएगा। चेक करो, 10 प्लस 7y बाई 3 सी ऑप्शन है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इसमें बीपीटी थ्योरम के द्वारा हम लोग काम करेंगे। बोल रहा है कि पी एस अपॉन में आपका एस क्यू दिया हुआ है, फिर पी टी अपॉन में टी आर दिया हुआ है। तो सिंपल से जब दोनों का रेशियो बराबर है तो इसका मतलब एस टी पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और जब पैरेलल एस टी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा बीपीटी से, पैरेलल हो गया। और एक दिया एंगल पी एस टी, तो एंगल पी एस टी ये एंगल जो है पी आर क्यू यानी इस एंगल के बराबर है। देखिए जब ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। और ये एंगल ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर हो जाएगा, नहीं पी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। जब दो किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो जाता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। देखिए अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, फोर्थ नंबर का फर्स्ट का, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ये रेशनल निकला, ये भी रेशनल है क्योंकि 85 और 100 हो जाएगा। हम इसका बात करें तो यहाँ पे जो है 31.480152, देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, ये बस नंबर हर एक बार इसमें चेंज होते जा रहा है। और डॉट डॉट डाल दिया, इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये इरेशनल होगा, सी ऑप्शन। और डी तो रेशनल है क्योंकि 4343 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेशनल। और इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होता है आपका इरेशनल होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है इसमें। फिर है द रूट्स ऑफ द इक्वालिटी इक्वेशन दिस। अब इसमें देखो जब रूट चेक करना हो क्या है, रियल है क्या है, तो मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac करके चेक कर लेना है आपको। तो बी की जगह 4 है, ए की जगह आपका 1 है, बी की जगह आपका 4 है और सी की जगह आपका 5 है। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 16 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस का 4 आ रहा है, लेस देन 0 यानी नॉट रियल होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। बोला कि एक डाई को हम थ्रो करते हैं और उसमें से ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होता है। तो याद रखिएगा कि जो हम डाई थ्रो करते हैं तो टोटल इसमें 6 नंबर होता है, 6 में से आपका जो इसमें 3 होता है इवन नंबर और 3 होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर आपका हो गया 1, 3 और 5, टोटल 3 नंबर हो गया, 3 अपॉन में 6 यानी 1/2 ऑप्शन यानी सी नंबर होगा।
फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बोला एक ट्रायंगल ABC है जिसमें D और E जो है पॉइंट AC और BC पे रिस्पेक्टिवली है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल में A, B और C हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। अब बोल रहा है कि D और E जो है AC पे एक D है और BC पे E है। अब ये दोनों कैसे करके मिला देंगे तो ये आपका जो है बोला डी पैरेलल ए बी, ये डी ई जो है ए बी के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, इसमें लगेगा आपका वही बीपीटी थ्योरम। अब देखिए ए डी है 2x, ए डी कितना है, ये है 2x और डी सी है x प्लस 3, ये डी सी है x प्लस 3 और बी ई है 2x माइनस 1, ये है 2x माइनस 1 और ये है सी ई बराबर x है, ये x है। बीपीटी थ्योरम लगा दीजिए, सिंपल है। ये हो जाएगा आपका x अपॉन में 2x माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन में 2x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2x स्क्वायर माइनस x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 3। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बचेगा 0 इक्वल्स टू और माइनस x प्लस 6x तो 5x बचेगा माइनस 3, ये माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 इधर प्लस 3 हो जाएगा, इधर 5x बचेगा, ये 3 अपॉन में 5 हो जाएगा x वैल्यू। 3 अपॉन में 5 चेक करते हैं, डी ऑप्शन है। अब देखिए बोल रहा है कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू एक टेंजेंट है एक सर्कल सेंटर ओ पे टचिंग द, तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। एक ये सर्कल है और ये सेंटर वो है, ये P यहाँ पे टच कर रहा है और ये पॉइंट Q है, Q से इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो PQ इज ए टेंजेंट सर्कल सेंटर टचिंग द सर्कल पॉइंट P, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, इसका रेडियस कितना है 5 है एंड CM और OQ है 5√3, OQ ये है 5√3 है, ये 5√3 है। तो बोला जा रहा है आपसे कि PQ का लेंथ निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें। तो 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा 75 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस करेंगे आपका 50 आएगा, इसका रूट निकाल लेंगे तो 5√2 आएगा। तो 5√2 पहला ही ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं 9th नंबर का। 9 नंबर में दिया हुआ है कि द 30th टर्म फ्रॉम द AP दिस, 30 टर्म निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 30 होता है a प्लस 29d, a प्लस 29d। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10 इंटू 29 इंटू डी दिया हुआ आपका -3, तो -3 कर देंगे और ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 87, ये हो जाएगा माइनस का 77। तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इसको देते प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 528, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द एवर स्टेटमेंट। देखो कभी भी या तो यहाँ पे दिया है टू कंसेक्यूटिव इवन हो या ऑड, दोनों का एक ही कंडीशन होता है, एक होगा x, पहला नंबर को x मानेंगे, दूसरा दो ज्यादा होता है, दो का डिफरेंस होता है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा एक x हो जाएगा x प्लस 2, दोनों का मल्टीप्लाई 528 है
इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें दिया हुआ है कि PQ इज ए कॉर्ड, PQ कॉर्ड है, PT टेंजेंट है, POQ 70 है, यानी ये आपका ये दिया है सेंट्रल एंगल दिया है 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया है, TPQ पूछा है। ये देखिए पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा, जिसमें से कि एंगल ये 70 है, तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये बचा दोनों कितना है 110, 110 का आधा करो तो यानी ये होगा 55 डिग्री, 55। ये पूरा 90 होता है, तो 90 में से 55 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 95। TPQ पूछा है 60, 35 डिग्री होगा, 90 में से 55 माइनस करोगे तो 35 डिग्री होगा। फिर हम 12 नंबर की बात करें, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिस स्ट्रेट देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट C इज। देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2/5 प्लस 1/4 हो जाएगा। सॉरी, इसमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है पहले से ही, सम और प्रोडक्ट पहले से आपको दिया हुआ है। सम दिया है 1/5, सॉरी 2/5, तो 2/5x हो जाएगा और प्लस प्रोडक्ट दिया है 1/4, तो 1/4 लिख लेंगे। अब इसको देखो 5 और 4 कैल्शियम 20 होगा, 20 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 20 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/20 बाहर बचेगा, 20x स्क्वायर माइनस 20 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा 8x, फिर 20 ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/4 तो 5 बचेगा, यानी C आपका कितना हो गया 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर B होगा। तो देखिए बोला कि ट्रायंगल ABCDEF जो है आपका सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ये ट्रायंगल है आपका ABC सिमिलर है, सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। और बोला BC जो है 2.5 है, BC कितना है 2.5 है, तो और AB बराबर जो है 4DE दिया हुआ है, यानी AB जो है दिया है 4DE, सॉरी 4AB जो है DE के बराबर है, तो AB आपका रहा ये 4AB और ये है DE, तो 4 टाइम है AB का। तब देखिए हमसे पूछा गया है EF के बारे में पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करें तो इसको AB अपॉन में हम DE लिख लेंगे, तो इधर बचेगा आपका 1/4 होगा, यानी AB अगर 1 है तो DE 4 टाइम्स हो रहा है, यानी 4 टाइम्स होगा, तो इसका 2.5 का 4 टाइम्स कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा EF हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर B होगा। फिर देखिए बोला है कि द वैल्यू ऑफ B इफ दिस अल्फा एंड अल्फा अल्फा 0 पॉलिनोमियल दिस, इसका अल्फा और 0 है तो B का वैल्यू पूछा है, तो पॉलिनोमियल बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकालेंगे, दोनों प्लस करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा इंटू बी और प्लस अल्फा बीटा यानी 1 हो जाएगा। B का कोफिशिएंट पूछा है, यानी वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ B हो जाएगा कंपेयर करके अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि AOB 125 है, यानी ये AOB ये कितना है 125 है,
COD पूछा आपसे, COD पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी उसके अंदर एक सर्कल बनता है, तो अपोजिट एंगल जो होता है, अपोजिट साइड के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, यानी CD के द्वारा ये एंगल बनाया गया है और AB के द्वारा 125 बनाया गया, दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है, यानी 125 प्लस एंगल COD को अगर हम x मान लेते हैं तो 180 डिग्री, x इक्वल्स टू इसको जाकर 180 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर देखिए बोला BM इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल BCD, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ये BCD और BM एक मीडियन है, BM एक मीडियन है और आपसे पूछा गया M इज द मिड पॉइंट, बिल्कुल सही है, पहला ट्रू है। फिर दूसरा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM और BDM के बराबर था, ये भी ट्रू है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM लेस देन होगा BDM के, ये नहीं होता है, ये गलत है, फॉल्स चुनना था तो C ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब D भी ट्रू होगा, इसका आंसर C ऑप्शन होगा। अब देखिए द वैल्यू ऑफ द 1030, ऐसा टाइप जब भी क्वेश्चन आए और मल्टीप्लाई में रहे और देखो इस दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, यानी 1 हो जाएगा हमेशा। फिर इस दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, दोनों सेम है, ये भी 1, तो 1 - 1 ऑप्शन 0 होगा, यानी आंसर C ऑप्शन होगा। अब देखिए 18 में है कि ये वर्टिकल स्टिक 15 मीटर लॉन्ग का शेडो, बोला कि ये एक स्टिक है 15 मीटर लॉन्ग है और इसका शेडो जो है 5√3 है, तो मान चलिए कि ये इसका शेडो है, अगर सन इधर है तो यहाँ से ऐसे करके सनलाइट अगर इसका शेडो इस प्रकार से बनेगा और इस शेडो का लेंथ है आपका 5√3 है, 5√3 मीटर है और स्टिक है 15 मीटर लॉन्ग है। तो द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूछा है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 15 अपॉन में 5√3, तो दोनों तरफ 5 3 जा 15 यानी 3/3 हो जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे तो 3/√3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 1060 का वैल्यू √3 होता है, तो 1060 पहला ही ऑप्शन है। अब देखिए ये असर्शन रीजन वाला है, देखिए ध्यान से इसको बोला है, असर्शन में बोला गया है कि 16/15 इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू है ये। रीजन इसका दिया गया द डिनोमिनेटर ऑफ दिस हैज 3 एज वन ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर, बोला कि इसका जो प्राइम फैक्टर है इसका 3 है प्राइम फैक्टर, तो इसका रीजन जो है फॉल्स है, सही रीजन नहीं दिया है, असर्शन इज ट्रू होगा और ये फॉल्स का, यानी C ऑप्शन होगा इसके लिए हमारा C ऑप्शन होगा, इसमें से इस चारों में से देखेंगे तो C ऑप्शन है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में है कि असर्शन में है कि द एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज 60 डिग्री, गलत है, ये 90 डिग्री होता है, एक क्वाड्रेंट का एंगल, जैसे सर्कल है आप इससे एंगल बनाओगे तो ये 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट का। फिर रीजन में है कि क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ सर्कल, ये ट्रू है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये हो जाएगा D ऑप्शन होगा इसका, यानी D ऑप्शन। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से आपका जो है मैंने आपका 1 नंबर का क्वेश्चन करा दिया है और ये सैंपल पेपर नंबर 2 है DOE के द्वारा, सैंपल पेपर 2 है ये DOE के द्वारा, इसका मैं नेक्स्ट सेशन बी और जो सेक्शन वो भी जारी करूंगा वीडियो द्वारा, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का क्लास यहीं खत्म होता है, धन्यवाद।